करें वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष। आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत करने का एक नियम होता है कि शाम के समय त्रयोदशी तिथि जरूर व्याप्त होनी चाहिए, तभी प्रदोष व्रत सफल होता है। लोग गलत बता रहे हैं, आप शास्त्र प्रमाणिक जानकारी सुनकर ही व्रत कीजिएगा। कोई गूगल की जानकारी नहीं, स्वविवेक इस्तेमाल करें और उसी आधार पर व्रत करें। गुरुजी द्वारा बताए गए वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के कई उपाय हैं जिन्हें आप बिना व्रत के भी अपने घर पर करते हैं तो पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज या धन संबंधी कोई परेशानी चल रही है तो उसका निश्चित रूप से निदान होता है। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि जब मैंने आपको बताया, इस बार सूर्यमुख को देखते हुए और शाम के समय में त्रयोदशी हमें मिल रही है 29 अप्रैल 2026 बुधवार के दिन, परंतु गूगल में और कई लोग 28 अप्रैल दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत बता रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। 28 अप्रैल को हमें पूरे दिन भर में सूर्यमुख को देखते हुए द्वादशी मिल रही है, तो 28 अप्रैल मंगलवार को द्वादशी है। त्रयोदशी का महाव्रत 29 अप्रैल दिन बुधवार को करना ठीक रहेगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल है और सभी पंचांगों में 29 अप्रैल बुधवार का ही प्रदोष व्रत दिया हुआ है। अब आप स्वतंत्र है, चाहे तो 28 अप्रैल मंगलवार को व्रत करें, चाहे तो 29 अप्रैल बुधवार को व्रत करें। खुशखबरी की बात यह है कि आप नया प्रदोष व्रत कोई संकल्प लेकर कोई भी कामना हो उसके तहत कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में वीडियो पिन है, कैसे किया जाता है प्रदोष व्रत, कैसे लिया जाता है संकल्प, तक की पूरी जानकारी है, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब त्रयोदशी कब से शुरू हो रही है सुनिए। मंगलवार की शाम 7:22 से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी और वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 अप्रैल 2026 शाम को लगभग 7:22 के आसपास। ऐसे में सूर्यमुख और शाम के समय जब हम पूजन करेंगे, दिया बाती करेंगे, तब भी हमें प्रदोष मिल रही है 29 तारीख को। इस कारण से त्रयोदशी व्रत 29 अप्रैल दिन बुधवार को करना ठीक रहेगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अब प्रदोष काल की पूजा का समय क्या रहेगा? देखिए, प्रदोष काल की पूजा आप सूर्य अस्त से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। ऐसे में इस बार 6:51 से करीब 7:51 के आसपास करीब 1 घंटा पूरा समय है। इस समय में अगर आप पूजा शुरू करते हुए अपनी पूजा मध्य रात्रि तक कभी तक भी करते हैं तो लाभ होता है। शुरू इस समय में आप कर लीजिएगा, कहने का अर्थ है। तो यह तो स्पष्ट जानकारी आपको मैंने बता दी कि प्रदोष व्रत कब करना है और प्रदोष काल की शुभ बेला का क्या समय रहेगा। अब आप सभी जरूर जान लीजिए गुरुजी द्वारा बताए गए सरल उपाय। एक सरल सबसे पहला उपाय, गुरुजी कहते हैं वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की प्रदोष के दिन धन की परेशानी को दूर करने के लिए अनार का फूल अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो लाभ मिलता है। तो अनार का फूल कहीं से प्रबंध हो जाए तो आप आज ही लेकर आइए और इसे इस प्रदोष के दिन जरूर से समर्पित करें। जानकारी उचित रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ आप सभी हर हर महादेव या कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन जरूर से कीजिएगा। हर स्वरूप में ज्योतिष जानकारी और शिव महापुराण के उपाय आपको बताते हैं, तो आप चैनल से जुड़े। दूसरा सबसे सरल उपाय जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, सुनिएगा। जैसे कि आपके शरीर में कोई रोग बहुत अधिक पनप रहा है तो आप सभी को यह वैशाख महीने के प्रदोष के दिन ही किया जाता है। आप सभी को एक चावल का दाना और एक दुर्वा लेनी है। गंगेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? गंगेश्वर महादेव का नाम। मिट्टी के किसी भी पात्र में, भले ही दीपक हो, कुल्हड़ हो, आप सभी को जल भरकर रखना है। घर की रसोई में रखें, कहीं पर भी रखें। गंगेश्वर महादेव की जय कहते हुए या कुंदकेश्वर महादेव की जय भी कह सकते हैं। एक जल का लोटा भरे, किसी भी स्वरूप में मिट्टी का पात्र हो, उसके अंदर एक चावल का दाना और एक दुर्वा जरूर चाड़े। अब रात भर अगर आप चावल रखेंगे तो चावल टूट कर बिखर सकता है, ऐसे में उसी समय चावल रखे तो उत्तम रहेगा। तो मिट्टी के पात्र में जल भरकर दुर्वा और चावल अपने साथ ले जाएं। घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल का लोटा अर्थात जल थोड़ा ज्यादा प्राप्त करें, क्योंकि यह जल आपको रोग की मुक्ति के लिए लगातार 7 दिन तक पीना है। तो आप गंगेश्वर महादेव का नाम लेकर मिट्टी के पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और इस जल को प्राप्त कर ले आएं। साथ ही शिवलिंग पर दुर्वा भी समर्पित करें और चावल का दाना भी समर्पित करें। कोई भी परेशानी हो, शारीरिक रोग हो, उसके लिए यह बहुत उत्तम उपाय माना जाता है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं भी कर सकते हैं। अब आप सभी को जो आप जल लाए हैं, चावल लाए हैं और दुर्वा लाए
दुर्वाएं हैं, दुर्वा तो देखिए उसी दिन खा लीजिएगा, क्योंकि व्रत करते हैं तो चावल खाना ठीक नहीं है। तो दुर्वा तो उसी दिन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। और चावल रात्रि जो जल है, जल जो है शिवलिंग पर चढ़ा हुआ, लगातार सोने से पहले रोग का स्मरण करते हुए 7 दिन तक आपको पी लेना है। चावल आप दूसरे दिन प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिएगा। घर पर भी कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो, कहीं आप अटक रहे हो, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या मैं बताने में असमर्थ हूं, तो आप पूछें, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। तो यह 2 उपाय मैंने आपको बताए। तीसरा सबसे सरल उपाय जो आप कर सकते हैं, बुधवार के दिन जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अब जो है ये 3 बहुत शुभ तिथि हैं, आप सभी यम देवता के निमित्त भी जलदान करें। जैसे कि इस महीने में यम देवता के निमित्त जलदान का प्रावधान है। जल के लोटे में कच्चा दूध, कुशा, जौ और थोड़ा सा काला तिल इत्यादि डालकर यम देवता का और पितरों का ध्यान कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करें, क्योंकि इन्हें त्रिपुष्करणी तिथि कहा जाता है, जो वैशाख महीने के अंतिम 3 दिन होते हैं। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इन 3 दिनों में चमत्कार होता है। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए जल सबसे पहले समर्पित करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। इस दिन लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहने, तुलसी, बेलपत्र, आंवला, बड़, इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध जरूर समर्पित करें। दीप दान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें और अपने घर के मंदिर में शिवलिंग पर आप दूर्वा जरूर चढ़ाएं। 108 हरा मूंग चढ़ा सकते हैं, सब हरी पत्तियां चढ़ा सकते हैं, पंचामृत से शिव अभिषेक कर सकते हैं, शुद्ध गंगा जल जरूर समर्पित करें। प्रभु का ध्यान करते हुए दीप दान करें, नाम जाप को प्राथमिकता दीजिएगा। इस तरह से सरल सी पूजा करें। यह सरल सुबह की पूजा करें, शाम को भी ठीक इसी तरह से सरल विधि से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पूजन इत्यादि के कार्य को कीजिएगा। बहुत चमत्कारी दिन है और अनंत गुना लाभ देता है।